हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पुनः एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ, एक बार फिर से पुनः प्रभु के वचन के साथ और 5 मिनट प्रभु संग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ शिक्षाओं को लेते हैं जो मेरे और आपके जीवन के लिए आवश्यक है। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 16वां अध्याय और उसका 11वां पद। 11वें पद में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और मनन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि आज के समय में बहुत से लोग बहुत कुछ खोज रहे हैं और उनकी खोज है शांति, संतोष, खुशी, आनंद। और इस सब को प्राप्त करने के लिए वो ना जाने कितने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। सो जीवन की चाहत किसको नहीं होती और उस अच्छे जीवन को पाने के लिए हर कोई भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर मुझे उस आशीष को, जिस मनसा के साथ जिसको हम पाना चाहते हैं, जिस आनंद को, संतोष को, खुशी को जिसको हम पाना चाहते हैं, वो प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। और वो आनंद मुझे कहाँ मिलेगा? वचन लिखा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। सो मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत से लोग बहुत कुछ खोज रहे हैं, जैसे मैंने कहा, शांति, संतोष, खुशी और आनंद। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ हमें एक जगह ही मिलता है और वो है परमेश्वर की उपस्थिति। जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर ही वो सारी आशीषों का, आनंद का और संतोष का वो स्रोत है जिसके द्वारा मुझे और आपको सब कुछ मिलता है। इसीलिए तो भजन का लिखने वाला कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। अर्थात जब हम प्रभु के करीब जाते हैं, जब हम प्रभु के समीपता में जाते हैं तो हम उस आनंद को अपने जीवन में पाते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों के पास समय नहीं है। लोग परमेश्वर के साथ अपने वक्त को अपने समय को बिताना नहीं चाहते। अगर हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के करीब जाकर अपने समय को परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम बिताते हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि सभी कुछ का स्रोत जो है वो परमेश्वर ही तो है। और जब हम उसके करीब जाते हैं तो हम परमेश्वर की आशीष को पाते हैं, क्योंकि भजन का लेखक इसे बहुत खूबसूरत तरीके से व्यक्त करता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। लेकिन इसके आगे एक और चीज कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सो परमेश्वर की समीपता में जाने में सिर्फ आनंद ही नहीं मिलता, लेकिन वचन कहता है कि जो सुख और सर्वदा जो है, जो आनंद है वो सर्वदा बना रहता है। जो सुख है, जो खुशी है वो सर्वदा बना रहता है। सो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के साथ समय को बिताते हैं, जब हमारा जो समय है प्रभु के साथ जब हम व्यतीत करते हैं, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे वो शांत प्रभु के साथ बैठना हो या अपने बंद कमरे में बैठकर परमेश्वर का ध्यान करना हो, तो ये सब कुछ परमेश्वर के साथ समय बिताने का एक अवसर होता है। और जब हम अपने समय को परमेश्वर की ओर, अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अपने समय को बिताते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारा हृदय जो है वो आनंद से भर जाता है। वो आनंद जो प्रभु के करीब जाने से मिलता है। सो आज मैं आपको इस वचन के द्वारा इस बात को सिखाना चाहता हूं कि जो आनंद दुनिया देती है वो पल भर का होता है, वो कुछ क्षण भर होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो आनंद परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति, परमेश्वर की संगति और परमेश्वर की निकटता में है, वो कभी धूमिल नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए तो भजन का लिखने वाला कहता है इतनी सुंदर बात, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और ये आनंद जो परमेश्वर की समीप जाने से मिलता है वो कभी खत्म नहीं होता है। सो आइए हम अपने जीवन को तैयार करें, प्रभु की समीपता में जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके करीब आता हूं और उस आनंद को और उस सुख को अपने जीवन में पाना चाहता हूं। सो आइए हम प्रभु के करीब जाएं, प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने पुनः एक बार फिर से अवसर दिया। हम आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके करीब आते हैं और अपने जीवन से तेरी महिमा करते हैं। आपका आनंद हमारी जिंदगियों में बहुत आयत का हो, यही हमारी प्रार्थना है। प्रत्येक पर आपका आशीष बराह चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।